दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इजी टू लर्न। और मैं रमेश जैन आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था ऑस्किलेशन, जिसको हिंदी में दोलन कहते हैं। और टॉपिक है आज का हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का सम यानी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनर्जी के बारे में। तो हम पहले हमने जो लास्ट टाइम हम SHM के बारे में बात कर रहे थे, SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फ्रेंड्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होता है जिसमें कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करता है। मतलब कि एक मीन पोजीशन, ये मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, इसके दोनों तरफ ये मूवमेंट करता रहता है। इस तरह की जो मोशन को हम लोग कहते हैं SHM यानी सरल आवर्त गति। ठीक है, सरल आवर्त गति। ध्यान देंगे, आवर्त गति बिल्कुल अलग है, क्योंकि आवर्ती गति में यानी पीरियोडिक मोशन में क्या रहता है कि आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम जो पार्टिकल है वो अपने रूट को ही रिपीट करता है, जैसे सर्कुलर मोशन। तो ये सरल आवर्त गति है, ना कि आवर्ती गति है। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो SHM है, हमने इसमें लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। जस्ट लाइक कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए आपको एक फोर्स होना चाहिए। फोर्स यानी जो होता है F = -kx होता है, जो कि हमेशा कहाँ मीन पोजीशन की तरफ काम करता है, टूवर्ड मीन पोजीशन। ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही काम करता है, जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाता है। ऐसे ही हमने इसमें एक्सेलरेशन पढ़े थे -ω²x पढ़े थे, -ω²x, जहाँ पर ओमेगा क्या है फ्रेंड्स? ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। यह है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ω² बराबर से होता है k/m। क्या होता है? k/m, यहाँ की वेव नंबर है और ये m मास है। अच्छा, वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला निकाले थे +- (a² - x²). ठीक है, ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था। चलिए, अब ये जो तीनों के बाद हमने यहाँ पर इसके कुछ जनरल इक्वेशन भी निकाले थे ना। जनरल इक्वेशन ऑफ, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की हम जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, तो वो था क्या? x बराबर से a sin ω_t+φ। ठीक है, ω_t+φ। और यदि मीन पोजीशन पर होता है तो, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मीन पोजीशन पर, तो x बराबर से होता है a sin ω_t। ये कब कर रहा हूँ? जब मीन पोजीशन से ये पॉजिटिव x की तरफ बात कर रहा है, तो ये होता है a sin ω_t। और यदि ये मीन पोजीशन से ये लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तो ये हो जाता -a sin ω_t। और यदि ये राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आता है तो हो जाता है a cos ω_t। और यदि ये लेफ्ट एक्सट्रीम से आता है तो ये हो जाता है -a cos ω_t। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पर वेलोसिटी निकाल सकते थे dx/dt करके। तो क्या बनता है यहाँ पर? आप निकाल सकते हैं a हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? a। चलिए, तो फ्रेंड्स हमने ये इस तरह से देखे। अब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, तो dx/dt बराबर से वेलोसिटी यानी ये हो जाएगा a cos ω_t। और यदि जनरल इक्वेशन की बात करेंगे तो a cos ω_t+φ। ठीक है, ये किसकी है? v की पोजीशन है।
अब इसके अलावा हमने ऐसे एक्सेलरेशन निकाले थे कि a बराबर से क्या होता है dv/dt होता है। तो dv/dt में क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई, और कॉस का जब साइन करते तो माइनस आ जाता है, ठीक है। और हमने इसी को ही क्या लिखे थे, ये पूरा के पूरा हमने इसको x मान लिए थे, यानी ओमेगा स्क्वायर x तो हुआ था। चलिए, तो ये हमने इसमें इक्वेशन देख ली तीनों, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कुलर मोशन जो है वो कभी भी क्या नहीं होता, कोई SHM नहीं होता, सरल आवर्त गति नहीं होती। लेकिन इसका प्रोजेक्शन इसका प्रोजेक्शन है वो क्या होता है, एक सर्कुलर मोशन ही होता है, ठीक है। वो SHM ही होता है, प्रोजेक्शन जरूर होता है, ठीक है। अब हमने ये देखे कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसमें एक फोर्स लगती है ना। जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, तो जब भी SHM होता है तो हमेशा एक फोर्स लगती है, और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F बराबर से -kx। और एक बात ध्यान दें, ये जो फोर्स है, ये जो बल है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये है कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ पर डिपेंड नहीं करती, डू नॉट पाथ डिपेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि देखो, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स जब भी होती है, जहाँ पर भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है वहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। वहाँ पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो यहाँ पर हमने क्या बोले कि एक होती है इसमें पाथ पर डिपेंड नहीं करती, तो कंजर्वेटिव जो फोर्स है तो वो एनर्जी भी होगी। तो कौन कौन सी इसमें तीन एनर्जी होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है इसकी टोटल एनर्जी। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो समय के साथ और डिस्टेंस के साथ वेरिएबल होती है ना, बदलती चली जाती है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहती है, ये भी टाइम के साथ बदलती चली जाती है, ये भी एक वेरिएबल होती है। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो जरूर नहीं बदलती, वो एकदम कंजर्व ही रहती है। इसीलिए इसे कंजर्वेटिव एनर्जी भी कहा जाता है। जब भी हमेशा ध्यान देना, जहाँ पर भी कि ऐसी एनर्जी आ जाए जो कंजर्वेटिव फोर्स पर डिपेंड करती है, तो वो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है। टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट बनी रहती है। अब हमें देखना है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला समझ लो फ्रेंड्स है कि वेलोसिटी बराबर से हमने क्या निकाले थे, वेलोसिटी बराबर से ओमेगा अंडर रूट के अंदर a² - x², ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, b² ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर a² - x²। अब हम यदि मान लो कि काइनेटिक एनर्जी निकाले, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ क्या होता है, mv²। तो क्या होगा कि हाफ m, और v² की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा स्क्वायर a² - x², ठीक है। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी में आप चाहो तो इसको ओपन कर लो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² - x²। ये आपका जो है कब मैक्सिमम होती है, कब मिनिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को आप ये समझे यहाँ पर कि एक मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये एक्सट्रीम है, यानी यहाँ पर x = +a की कंडीशन है, तो ये एक्सट्रीम वाला कंडीशन है। और एक ये दूसरी तरफ है, ये भी x बराबर से यहाँ पर -a वाले एक्सट्रीम है। तो जब ये x बराबर से 0 पर होता है, मीन पोजीशन पर होता है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर इसकी स्पीड घटने लगती है, ठीक है। और जब यहाँ से फिर एक्सट्रीम पर पहुँच जाता है, तो एक्सट्रीम पर जब होती है तो x बराबर से a होता है, तो x बराबर से a पर होता है, तो इसकी जहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखो यहाँ पर x बराबर से a रखकर, तो x बराबर से a पर यदि हम रखेंगे, x बराबर से a, ये केस फर्स्ट है इसका, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर
यहाँ पर रखेंगे ए, रखेंगे यहाँ पर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये ए से ए कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखे कि मान लो कि एक्सट्रीम के बाद ये मीन पोजीशन पर स्पीड क्या होती है, हमेशा हाईएस्ट होती है, यानी यहाँ पर मैं लिख दूँ मीन पोजीशन पर। ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी एक्सट्रीम पर बात करेंगे तो ये आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। मीन पोजीशन पर क्या होता है, x बराबर से 0, तो ये तो स्पीड हाईएस्ट होनी चाहिए, तो हम फॉर्मूला रखकर देखें वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ गया, के ई बराबर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या आ गई है, ये हाईएस्ट आ गई यहाँ पर। ठीक है। चलिए, तो मतलब ये जो मिड पॉइंट पर ये मैक्सिमम होती है। ठीक है। और एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एम ओमेगा स्क्वायर वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। आपको याद होगा कि हमने इसके पहले भी पढ़े थे कि ओमेगा स्क्वायर बराबर से क्या होता है, के बाई एम, यानी ओमेगा स्क्वायर एम को हम एक नया कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, के। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, है ना। ठीक है। ये चलिए, तो और यदि हम जनरल इक्वेशन देखेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ के यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो फ्रेंड्स हमारे पास क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फॉर एसएचएम इक्वेशन। ठीक। अच्छा, इसका हम यदि ग्राफ बना, यदि मान लो काइनेटिक वर्सेस एक्स का, तो देखो ये यदि हम यहाँ पर देखेंगे मीन पोजीशन पर क्या हो जाता है, मीन पोजीशन पर तो इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है, इतना तो क्लियर है। यहाँ पर यह है काइनेटिक एनर्जी और यह है एक्स डिस्टेंस। ठीक है। और यदि एक्स बराबर से 0 है तो यहाँ पर तो क्या होगा, मैक्सिमम होगी। ठीक है। और ये मान लो कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगी, ये मिनिमम हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो है ये हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर ग्राफ हो जाएगा। और यदि हम दोनों तरफ देखेंगे, यानी इसकी यदि मीन पोजीशन के दोनों तरफ यदि देखेंगे तो ये देखेंगे, ये इस तरफ का ग्राफ मिलेगा, यानी x बराबर से ये मिलेगी आपको प्लस a पर मिलेगा, और ये x बराबर से माइनस a पर मिलेगा, और ये मीन पोजीशन पर मिलेगा। ठीक है। और ये क्या है, आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। और यदि हम लोग काइनेटिक एनर्जी वर्सेस यदि टाइम का यदि हम ग्राफ देखेंगे तो टाइम के साथ इसका जो कैसे चेंज होता है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि यदि मान लेते हैं कि ये मिड पॉइंट से चालू करता है, ये कहाँ से स्टार्ट करता है, यानी मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है। मीन यानी एक्स बराबर से 0 से यदि स्टार्ट करता है तो यहाँ पर टी बराबर से 0 होगा, तो टी बराबर 0 पर क्या होगा, एक्स बराबर 0। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये हमेशा याद रखना कि मीन पोजीशन पर इसकी जो एनर्जी होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, और फिर जैसे जैसे ये एनर्जी इस तरह से घटती बढ़ती जाती है। इसको आप समझ लें, यहाँ पर पहले ये मीन पोजीशन पर हाईएस्ट है, फिर एक्सट्रीम पर 0 हो गई, एक्सट्रीम पर 0 हो गई यहाँ पर। ठीक है। एक्सट्रीम पर 0, फिर ये मीन पोजीशन पर आ गई, फिर मीन पोजीशन, फिर यहाँ पर एक्सट्रीम पर फिर ये 0 हो गई, फिर ये मीन पोजीशन पर हाईएस्ट हो गई। इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, बिल्कुल होती है। यदि यहाँ पर ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको क्या बताया कि यदि चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना, F बराबर से माइनस के एक्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये इसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जब भी ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी होती ही है, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल है तो ग्रेविटेशनल भी क्या है, एक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मान लो सपोज करो कि इलेक्ट्रिकल स्टैटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो जो एनर्जी भी कंजर्वेटिव होती है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती ही है। ठीक है। तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो क्या हम किसी एसएचएम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। तो हम पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है। हम पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं निकाल सकते,
लेकिन यहाँ पर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, याद रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा देखें। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस W, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर्मूला क्या है ये याद कर लें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है नेगेटिव वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन का नेगेटिव वैल्यू ही क्या कहलाती है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चलो इसको हम लोग DU लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग DW लिख लेते हैं, बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख लेते हैं। और आपको पता होगा DU बराबर से W बराबर से कितना होगा, F इंटू DX। मान लो कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब आपको पता है, मान लो सपोज करो कि ये x एक्सट्रीम में जा रहा है, ठीक है, प्लस एक्सट्रीम में जा रहा है, तो फोर्स कहाँ ले जा रहा है इसको, कहाँ ले जा रहा है इसको, मीन पोजीशन की तरफ ले जा रहा है, ठीक है, ये क्लियर है। तो जहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट में फोर्स काम करता है, इसलिए हम लोग ये क्या मानेंगे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि DU बराबर से -F इंटू DX इंटू cos 180 में काम करता है, माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर kx, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F बराबर से क्या हो जाएगा kx। तब क्या वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी DU बराबर से माइनस, यहाँ पर हो जाएगी kx इंटू DX, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। चलिए, तो अपने पास वैल्यू हो गई DU बराबर से kx dx। अब इसको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मान लो कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, ये मीन पोजीशन है, यानी यहाँ पर x बराबर से 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 0 से लेकर मान लेते हैं कि ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, ये एक्सट्रीम से पहले ये कोई पॉइंट है, यहाँ तक ला रहा है। तो ये x बराबर से x की पोजीशन मान लो। तो यहाँ पर मीन पोजीशन पर x की कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हालांकि ज़्यादातर मामलों में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 भी ले ली जाती है, लेकिन यहाँ पर अपन कितनी मान लेते हैं, U0 मान लेते हैं, यहाँ पर U मान लेते हैं। तो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ DU, इंटीग्रेशन ऑफ होता है x dx साथ में k, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U0 से लेकर U तक, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर से 0 से लेकर x बराबर से x तक। चल, तो DU का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, U हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक है, U0 से U तक, और k बाहर निकल जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और लिमिट कितनी आएगी, 0 to x। चलिए रखेंगे वैल्यू, तो एक बार U माइनस U0 हो जाएगा, यहाँ पर k x²/2 हो जाएगा, और यदि 1/2 k x² हो जाएगा, ये U माइनस कितना रहेगा, U0 रहेगा। तो U बराबर से कितना आ गया, U0 ½ k x²। तो ये हमारी क्या आ गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और यदि हम मान ले सपोज मान लें कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी 0 है, तब U बराबर से कितनी जाएगी, ½ k x² आ जाएगी, ठीक है। ये ज़्यादातर केसों में हम लोग मोस्ट ऑफ द केस में जो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके केस देखते हैं, केस क्या होता है। तो केस इसमें भी दो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी फिर वर्सेस t होगा। तो t का भी ग्राफ देखते हैं, u का भी ग्राफ देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यदि हम सपोज करो x के साथ देखेंगे, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी और ये आपकी x एक्सिस के साथ। तो देखो यदि ये मीन पोजीशन पर है तो इसकी जो वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। और यदि एक्सट्रीम पर है, ये एक्सट्रीम पर है, तो ये वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी, फिर ये 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमेशा ध्यान देना
कि एक्स की जो वैल्यू है वो मीन पोजीशन पर यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। और हमेशा जो एक्सट्रीम पर इसकी वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट। मीन पोजीशन के दोनों तरफ यदि हम देखेंगे तो x बराबर से 0। मीन पोजीशन पर जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी है, मीन पोजीशन पर इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाएगी x बराबर से प्लस ए हो जाएगी और ये x बराबर से माइनस ए हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये अपोजिट ग्राफ है वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखो, अब देखो यहाँ पर ये ठीक अपोजिट ग्राफ बना हुआ है काइनेटिक एनर्जी के अपोजिट में। हमने अभी भी बनाए थे काइनेटिक एनर्जी, ये देखो ये काइनेटिक एनर्जी का अपोजिट ग्राफ बना था। ठीक है, चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बना था वो आपका कुछ इस टाइप का बना था। ठीक है, यहाँ पर इस टाइप का बना था। तो याद रखना कि जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है। ठीक है, ये मैक्सिमम थी यहाँ पर। और जहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या थी, आपकी 0 थी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी देखो हाईएस्ट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को मतलब सम करके चलते हैं। मतलब यदि हम टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी यदि निकालें तो देखो कांस्टेंट आती कि नहीं आती है। तो टोटल एनर्जी बराबर से हम निकालें के ई प्लस पी ई। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या लाए थे, 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने क्या लाया, के एक्स स्क्वायर, यही लाया आपने, देखो है ना। तो क्या होगा यहाँ पर 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/2 के ए स्क्वायर ही आ गया। मतलब ये जो टोटल एनर्जी होती है ये क्या होती है, ये इसकी कांस्टेंट होती है। याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम इसका ग्राफ देखेंगे तो देखो यहाँ पर सपोज करो ये वाली पोजीशन ही ले ले अपन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये इस तरह से ये आपका बना पोटेंशियल एनर्जी। ये x बराबर से 0 हो गया, ये x बराबर से a हो गया, ये x बराबर से माइनस a हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आपका जो कौन सा होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ देखो, मैं इसको दूसरे मार्कर से बनाता हूँ। ये बन गया आपका काइनेटिक एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक्सट्रीम पर 0 होती है और मिड पर मैक्सिमम होती है। लेकिन यदि हम देखेंगे इसके टोटल एनर्जी का ग्राफ, तो देखो टोटल एनर्जी ग्राफ हमेशा ये एकदम फिक्स आता है। ये जो डिस्टेंस है ये ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ए डिस्टेंस हो गई, तो फिक्स हो गए। हाँ, यदि हम मान लेते हैं कि यदि u बराबर से 0 नहीं है इन केस, तो यदि u बराबर से हम जैसे मानते हैं ज़्यादातर केस में हम मान रहे हैं, तो भी ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर देखो ये आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो ये हो सकता है ये इस तरह से आए यहाँ पर। मतलब अभी हमने क्या माने थे कि यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी थी आपकी यू नोट को हमने कितना माने थे, 0 माने थे। हमने यहाँ पर यू नोट को 0 नहीं माने, तो ये यू नोट कुछ ना कुछ तो निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा, लेकिन आपकी जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो तो यही निकलेगी। ठीक है, तो तब भी क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट ही दिखेगी। मतलब टोटल एनर्जी इस बार क्या निकलेगी, यू नॉट प्लस 1/2 के ए स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू निकलेगी, या नहीं यहाँ पर कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, और तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर एक्सट्रीम पर है नहीं, u बराबर से क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यदि हम कहाँ पर मीन पोजीशन पर बात करें, मीन पोजीशन पर x बराबर से 0, और एक्सट्रीम पर यदि हम बात करें तो एक्सट्रीम पर बराबर से क्या होता है, x बराबर से प्लस माइनस a। तो यहाँ पर देखो मीन पोजीशन पर x बराबर 0 यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0। एक्सट्रीम पर देखो आप u बराबर से 1/2 के ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि
इसका जो टाइम वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, टाइम वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा यानी यू वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा, देखो यहाँ पर ये मीन पोजीशन मान लो, तो मीन पोजीशन पर तो ये जीरो होगी, ठीक है, मीन पोजीशन पर क्या होगी, ये जीरो होगी, तो ये इस तरह से इसकी ये बदलती चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो मीन पर जीरो, फिर एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, फिर मीन पर जीरो, फिर एक्सट्रीम पर मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है विद दैट। न्यूमेरिकल छोटा सा था फ्रेंड्स, वो इस तरह से था कि आपको ये दिया गया था कि इसमें से कौन सा जो ग्राफ है वो टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का वो सही है, क्या ये ग्राफ हो सकता है, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से दो ग्राफ दिए गए थे, ठीक है, और ऊपर वाले ग्राफ को कहा गया था काइनेटिक एनर्जी, नीचे वाले को कहा गया था पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला ग्राफ सही था कि सेकंड वाला ग्राफ, ये भी क्या सही है, क्या इस ग्राफ को बोला गया था ऊपर वाले को काइनेटिक और नीचे वाले को पोटेंशियल। और ऐसा ही एक बार और भी दिया गया था कि इस तरह से दो ग्राफ दिए गए थे, ठीक है, और इसमें दिया गया था ऊपर वाले को काइनेटिक, नीचे वाले को पोटेंशियल, और एक ग्राफ इस तरह से दिया गया था, तो नीचे वाला दिया गया था आपका काइनेटिक और ऊपर वाला दिया गया था पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, तो अब आपको बताना है कि विच इज करेक्ट। तो देखो ये वाला यदि काइनेटिक एनर्जी हम मानते हैं, ये एक्सट्रीम, ये आपकी मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती, फर्स्ट वाला गलत है। ये इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कभी नहीं होती, इसमें नेगेटिव है। अच्छा, ग्राफ कभी भी हाइपरबोलिक नहीं होते, ठीक है, पैराबोलिक होते, तो ये ग्राफ सही नहीं है, यही सही है। इसमें मिड पॉइंट पर देखो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट है ना, ठीक है, तो इसका ये वाला ग्राफ करेक्ट था। चलिए, अगला ये दिया गया था क्वेश्चन कि यदि मीन पोजीशन पर यू नॉट आपको दिया गया था, पोटेंशियल एनर्जी जो था मतलब वो जीरो थी, ठीक है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है, और आपको फॉर्मूला तो याद होगा के ई बराबर से हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर से होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी बराबर से होता है हाफ के ए स्क्वायर। और आपको बोला गया था कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने को बोला गया था, जबकि मास गिवन था आपको, मास था आपका 2 किलोग्राम, ठीक है, और आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी गई थी 2 sin π/4 t प्लस π/4। ओके, चलिए, अब आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना था, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या फ्रेंड्स, आपको पता है 1/2 के ए स्क्वायर। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बराबर से क्या होता है k/m, आप याद कर लेना किलोमीटर से है ना, इसमें k ऊपर आता है m नीचे आता है, तो k बराबर से ओमेगा स्क्वायर m निकालना था। ओमेगा की वैल्यू क्या कैसे निकलती है फ्रेंड्स, ओमेगा की वैल्यू आपको मैंने बताया कि या तो 2π/T से निकाल लो, ठीक है, वो उसका होल स्क्वायर m, और यदि नहीं है तो अपन इस इक्वेशन से निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला दिया था आपका, फॉर्मूला देख लो, मैं दोबारा इसको कॉपी करते अपन, x बराबर से 2 sin π/4t प्लस π/4। तो आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, SHM का इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a की इक्वेशन, a की वैल्यू 2 निकल गई, ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल गई π/4, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अब ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं, k बराबर से कितना निकल गया, ओमेगा यानी π/4 का होल स्क्वायर, और m की वैल्यू कितनी है 2 किलोग्राम,
ठीक है। तो टोटल एनर्जी बराबर से हाफ, और यहाँ पर ए भी 2 निकल गया, हाफ के की वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर, यहाँ पर 16 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आपकी 2 हो गई, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, के ए स्क्वायर हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 4 से 16 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। चलिए तो ये हमने टोटल एनर्जी लेकर आ गए। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में गिवन है, अगले क्वेश्चन में दिया है इसमें कि आपकी टोटल एनर्जी जो गिवन है आपको 200 जूल, और आपसे पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ मीन पोजीशन पर, ठीक है, मीन पोजीशन पर, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ठीक है, एक्सट्रीम पर, और बोला गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है ये बताना है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताना है। तो आपको फॉर्मूला तो मैंने बता दिया कई बार कि काइनेटिक एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी बराबर से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है मिड पॉइंट पर, मीन पोजीशन पर हमेशा देखो, तो टोटल एनर्जी माइनस क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी है 200, और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर से 200 जूल आ गया। चलो ये हो गया। अगला जो है पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकालना है, एक्सट्रीम पर निकालना है। तो एक्सट्रीम पर आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर से टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एक्सट्रीम पर ये देखो टोटल एनर्जी 200, और एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 0 होती है। तो ये अभी फिर से कितनी निकल गई 200 जूल हो गई, ठीक है। एक बात ध्यान देना कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, वो टोटल एनर्जी ही निकलती है ना। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम चाहे कुछ भी हो मैक्सिमम वही निकलेगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू वही टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल 0 होगी, ठीक है। तो ये हमेशा काइनेटिक मैक्सिमम भी यही निकलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि इसमें ये दिया हुआ है कि यदि इसकी मीन पोजीशन पर यू नॉट बराबर से दिया है आपको 50 जूल, और टोटल एनर्जी इस बार दी गई है 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बताए थे फ्रेंड्स कि टोटल एनर्जी बराबर से होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी यदि वहाँ पर यू नॉट की वैल्यू कितनी है 50 है, तो आपकी जो वैल्यू है सपोज करो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी माइनस पीई, तो टोटल एनर्जी दी थी इसकी 200। अब पोटेंशियल एनर्जी जो मीन पोजीशन पर बात कर रहे हैं ना, मीन पोजीशन पर जनरली हम लोग 0 लेते हैं, लेकिन यहाँ 0 गिवन नहीं है, यहाँ 50 है। तो ये कितना आ जाएगा 150 जूल आ जाएगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स हमेशा जो टोटल एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि मीन पोजीशन पर यदि पोटेंशियल 0 नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। यदि हाँ 0 है, एज्यूम है, ज़्यादातर केस में क्या रहता है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली जाती है, ठीक है। तो वो हमेशा सही बैठता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो आवश्यक नहीं। अच्छा ये तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फिर वही टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को घटा दें। तो टोटल एनर्जी तो 200 है। अब काइनेटिक एनर्जी एक बात बता, एक्सट्रीम पर ही बात करेंगे, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस बार कितनी आ गई 200 आ गई। मतलब इस बार जो है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 150 है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 200 है, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है वो तब, क्योंकि जब मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ना होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2003 का है ये, IIT 2003 में आया था ये। आपको एक
x बराबर से बोला गया है a cos ओमेगा t, a cos ओमेगा t, और आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x यानी डिस्प्लेसमेंट, दोनों के दो ग्राफ दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। ऐसा अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से ग्राफ करेक्ट है। तो जबकि हमको इस बार क्या दिया गया था, a cos ओमेगा t, इसका मतलब क्या है कि ये cos ओमेगा t, इसका मतलब है कि एक्सट्रीम से चालू हो रही है और ये मिड पॉइंट की तरफ आ रही है, एक्सट्रीम से चालू हो रही है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पर हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये देखो यहाँ पर ये एक्सट्रीम, यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन है, यहाँ पर जो मिड पॉइंट पर ध्यान देना, ये एक्सट्रीम पर चालू हो रही है ना, x बराबर से यहाँ पर अपन मान रहे हैं 0। ठीक है, एक्सट्रीम वाली या x बराबर से a पोजीशन मानो। ठीक है, और t बराबर से 0, तो t बराबर से 0 पर क्या होगा, x बराबर से a, और x बराबर से a होगा मतलब पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगी यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये वाली जो ग्रीन वाला है ये करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेकंड सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेकंड सही है, क्योंकि ये वाले ग्राफ, क्योंकि देखो ना यहाँ पर x बराबर से a होगा और x बराबर से a पर हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे तो यदि मिड पॉइंट पर देखना, मिड पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होती है। तो वो कहाँ दिखा रहा है, ये थर्ड में दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऊपर से सेकंड और नीचे वाले से थर्ड, दो ग्राफ सही है इसमें। ठीक है, करेक्ट जो ग्राफ है इसके लिए सेकंड और थर्ड। चल कि x बराबर से a साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, अब आपको इसमें टोटल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है बस। तो x बराबर से ये है, तो सबसे पहले तो हम क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर से क्या होता है, आपको पता होगा, हाफ mv²। ठीक है, और v की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, हाफ m, ये v को हम लोग क्या ले सकते हैं, dx/dt का होल स्क्वायर। तो dx/dt का एक बार होल स्क्वायर निकाल ले, हाफ m। तो यहाँ पर बताओ इसका डिफरेंशिएशन करो, a हो जाएगा ओमेगा बार हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, cos ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर यदि हम ओपन करें तो क्या होगा, 1/2m a² हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि हमने पहले भी देख रखा है कि ये जो वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं। तो 1/2 ka² cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 के बराबर। ठीक है, चलिए एक दूसरा हम इक्वेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका फॉर्मूला क्या निकलता था, 1/2 k x²। तो 1/2 k, x की वैल्यू कितनी थी आपकी, a साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, ये इसका क्या है, स्क्वायर है। तो 1/2 k, ये क्या हो जाएगा, a² और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। चलिए ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको क्या निकालना था, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यानी ke प्लस p बराबर से क्या आता है, टोटल एनर्जी। चलिए तो टोटल एनर्जी बराबर से हम दोनों को जल्दी जल्दी सम कर दें। तो सम करने के लिए वैल्यू क्या आई थी आपकी पोटेंशियल की, 1/2 ka² साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, और प्लस 1/2 ka² cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, यही था। चलो अब क्या करेंगे हम, इसमें से k² को होल कॉमन कर लें। तो 1/2 ka² आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 और cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1/2 ka²। ये क्या आपका आ गया टोटल एनर्जी। तो मैंने आपको बताया कि टोटल एनर्जी हमेशा क्या निकलती है, कांस्टेंट ही निकलती है।
चाहे हम इसका जनरल इक्वेशन ले लें, चाहे आप इसका कोई पर्टिकुलर इक्वेशन ले लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स अ लॉट।